Hello friends, welcome back to my new video. Today I am going to discuss about the most important topic of your English learning series. So इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अगर किसी और को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, खुद की लैंग्वेज में तो किसी को भी रिस्पेक्ट देनी आती है। जैसे हम किसी को भी तुम नहीं बोलते, आप या फिर किसी रिस्पेक्टफुल मैनर में ही बात करते हैं। हमारी खुद की जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है या फिर कोई भी एनी अदर लैंग्वेज, बट जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ही फ्रेजेस होते हैं जिसकी मदद से हम एक रिस्पेक्टफुल मैनर क्रिएट करते हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 8 से 9 मैनर्स के बारे में जिसकी मदद से आप किसी को भी रिस्पेक्ट दे सकते हो। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैनर्स। सो ये हमारी क्लास 1 है, स्पीकिंग क्लास 1। इसमें आप सीखोगे कि किसी और को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। अगर किसी और को रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। प्लीज बहुत ही कॉमन वर्ड है, आई नो हर किसी को इस वर्ड के बारे में पता होता है, बट आप इसको और भी काफी सारे तरीकों से यूज कर सकते हो। मोस्टली हम हमारी खुद की लैंग्वेज यूज करते हैं और हम किसी को बोलते हैं प्लीज ये कर दो, प्लीज ये हमें चाहिए, प्लीज ऐसा मत करो। बट इंग्लिश में हम उसको कैसे बोलेंगे, तो आइए सीखते हैं। कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, यानी कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं या क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। कैन आई लीव अर्ली टुडे प्लीज, यानी कि क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूं। प्लीज डोंट टेल हर, कृपया उसे मत बताइएगा। प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। तो जो ये हमारे 5 सेंटेंसेस हैं, ये हमारे वर्ड प्लीज को मिलाकर बनते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज के ऊपर, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि है थैंक्स। थैंक्स हम नॉर्मली किसी को भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट इन दिस मैटर, यानी कि इस मैटर में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर दिस मैटर अप, यानी कि इस मैटर को खत्म करने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए आपने जो मेरी मदद करी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस ऑफ द इवेंट, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। I would like to thank you for that. I would like to thank you for that. मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ उस बात के लिए। Thank you वेरी मच फॉर बीइंग हेयर टुडे, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में पार्टी है और आपने किसी को इनवाइट करा है, वो आपका बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, बट हो सकता है वो बहुत व्यस्त रहता हो और किसी वजह से बहुत सारे इवेंट्स उसने आपके मिस कर दिए हो, वो ना आ पाया हो, बट आप चाहते हो कि वो आपके इवेंट में आए। आपके घर पे अगर कोई इवेंट है और वो स्पेशल पर्सन आता है तो आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेयर टुडे, आपका आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे हम प्लीज और जो थैंक्स है, इन दोनों वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सेंटेंसेस में यूज करते हैं। वेलकम हम तब बोलते हैं, मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल आप जीरो हो, बिगिनर लेवल पे हो, इंग्लिश सीखना आज ही स्टार्ट करा है, तो आप थैंक यू का जो आंसर है वो वेलकम, ओनली वेलकम कहकर दे सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना आता। मगर यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी 3 से 4 ऐसी चीजें जिसकी मदद से आप किसी के भी थैंक्स कहने के बाद उसका जो रिप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नो मेंशन, यानी कि किसी ने आपको बोला धन्यवाद, आपने उसको बोला कोई बात नहीं, धन्यवाद की क्या जरूरत है, तो आप बोलोगे नो मेंशन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इट्स माई प्लेजर, इसी में मेरी खुशी है। मान लीजिए आपने किसी का काम करके दिया हो और उस बंदे ने रिटर्न में आपको बोला हो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी, थैंक्स अ लॉट, तो आप बोलिए इट्स माई प्लेजर, इसमें ही मेरी खुशी है, मुझे ये करने में मजा आता है। वी कैन रिप्लाई इन अनदर वे, फॉर एग्जाम्पल,
न्यू मेंबर्स आर ऑलवेज वेलकम। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंपनी ओपन करी है, कोई बिजनेस बढ़ाया है, उसमें आपने कुछ नए एम्प्लॉयज हायर करे हैं, तो उसका वेलकम करने के लिए आप क्या बोलोगे? न्यू मेंबर्स आर ऑलवेज वेलकम। नए सदस्यों का हमेशा से ही स्वागत है। किसी ने आपको नॉर्मल थैंक यू बोला तो आप उसको बोल सकते हो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो अभी हमने ये 3 वर्ड्स सीखे हैं। अभी हम हमारा नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज काइंडली। काइंडली का यूज आपको कहाँ पे करना है? लिखित संवाद में विनम्रता यानी कि बहुत ही पोलाइट वे में या शिष्टाचार के भाव को दर्शाने के लिए आप काइंडली शब्द का यूज कर सकते हो। अब हम इसके सेंटेंस की बात करते हैं। कुड यू काइंडली प्रोवाइड अ स्टेटस अपडेट ऑन द प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ द इवनिंग, यानी कि क्या आप कृपया दिन के अंत तक इस प्रोजेक्ट की स्थिति पर अपडेट प्रदान कर सकते हैं? तो आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे हैं, आपने किसी को काम दिया है और आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कुछ समय या फिर इवनिंग तक मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अपडेट दे सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। काइंडली कंफर्म योर रिजर्वेशन डिटेल्स, यानी कि आप अपनी रिजर्वेशन की डिटेल्स की पुष्टि करें। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड अलाउ मी के ऊपर। जब आप किसी अनजान व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको उनसे अनुमति जरूर लेनी चाहिए। इसी समय आप अलाउ मी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज अलाउ मी टू पास थ्रू, कृपया आप मुझे यहाँ से गुजरने की अनुमति दें। I hope I'm not interrupting, but could you allow me to ask a quick question? मुझे आशा है कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मगर क्या आप मुझे एक क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन यानी कि जल्दी से पूछ लेने वाला क्वेश्चन पूछने की अनुमति दे सकते हैं? अभी आपको अलाउ मी का समझ आ गया होगा कि आपको अलाउ मी कहाँ पे यूज करना है। तो आप जैसे कि मान लीजिए किसी की मदद कर रहे हैं या फिर आप किसी को 2 लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच आप एकदम से बोलने जा रहे हैं जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है, तो इन सिचुएशंस में आप अलाउ मी का यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर यू। जब आप किसी से कहें कि पहले आप, जैसे लेडीज फर्स्ट, तो उसी तरीके से इट्स एन अमेजिंग फ्रेज टू शो द पोलाइटनेस एंड लेट समवन गो अहेड ऑफ यू। किसी को आप अपने पहले जाने की अनुमति दे रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। इट्स अ क्राउडेड प्लेस, आई विल गो आफ्टर यू। आप किसी को बोल रहे हैं कि यह एक भीड़ भाड़ भरी जगह है, तो पहले आप चले जाइए, मैं उसके बाद आऊंगा। डिड यू वॉन्ट टू से समथिंग? क्या आप कुछ कहना चाहते थे? नो नो, आफ्टर यू, पहले आप। यू सीम इन अ हरी फॉर दैट कॉफी, आफ्टर यू आई कैन वेट। इस कॉफी के लिए आप मुझे ज्यादा जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हो, तो पहले आप ले लीजिए, मैं बाद में ले लूंगा या मैं इसके लिए वेट कर सकता हूं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आफ्टर यू आपको कहाँ पे यूज करना है। आफ्टर यू का यूज करने के लिए आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक लिफ्ट में हो और वहां पे आप वेट कर रहे हो, आपके पास में एक बूढ़ी औरत आके खड़ी हो गई और आपको लग रहा है कि उसको आपसे पहले जाने की ज्यादा जल्दबाजी या जरूरत है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आफ्टर यू। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको यूज करना है ये वर्ड आफ्टर यू। अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस पूरे सेंटेंस को बोले या फिर आप सिर्फ आफ्टर यू का भी यूज कर सकते हैं। इससे भी जो सेंटेंस की सेंस है वो कंप्लीट हो रही है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉरी, जो कि आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, खुद से यूज भी करा होगा। माफ करना या माफ कीजिए की जगह पे ये जो इंग्लिश का शब्द है सॉरी बोल देते हैं। ये सॉरी शब्द है, ये बहुत ही कॉमन, अभी हम इसमें डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते कि ये हमारी हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का, ये इतना कॉमन हम यूज करते हैं। सो
अभी हम इसके रिलेटेड 3 से 4 सेंटेंसेस बनाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है और आप बिजी हो, तो देन आप क्या कहोगे? मुझे क्षमा करिए, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू, यानी कि जब कोई किसी पे चिल्लाता है तो उसको बोला जाता है शाउटिंग एट यू। क्षमा करें, मैं आप पे चिल्लाया। क्योंकि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने के कुछ समय बाद जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है तो हमें रियलाइज होता है कि हमने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया। तो उस समय पे आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। देरी के लिए क्षमा करना, यानी कि मान लीजिए अगर आप देरी करते हो किसी भी चीज में और आपको देरी हो गई, तो आप बोलोगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आई एम सॉरी बट वी मस्ट टर्न बैक, कि टर्न बैक का मीनिंग होता है वापस। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई गेस्ट आए और उन्हें शाम को ही वापस जाना है, बट आप उनको बोल रहे हो कि प्लीज नहीं, एक दिन और रह जाइए या फिर कुछ समय और ठहर जाइए, तो वो बोलेंगे कि आई एम सॉरी बट वी मस्ट टर्न बैक, क्षमा कीजिए हमें वापस लौटना होगा। एक्सक्यूज मी का भी जो मीनिंग होता है वो भी होता है क्षमा करें या फिर माफ करना, तो इसको भी हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट पास्ट, माफ करें क्या मैं आपसे आगे निकल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते करते रश वाली जगह पे आ गए जहां से आप अभी निकलना चाहते हो, तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट पास्ट। एक्सक्यूज मी अ मोमेंट, आई विल बी विद यू शॉर्टली, यानी कि 1 मिनट क्षमा करें, मैं जल्द ही आपके साथ आता हूं। एक्सक्यूज मी बट कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्षमा करें लेकिन क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको कोई फॉरेनर मिला और आप उससे 1-2 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोले, आफ्टर दैट आपने स्टार्ट कर दिया हिंदी में बोलना, तो ऑब्वियसली उसको समझ नहीं आएगा। तो फिर आपको वो जो फॉरेनर है, जो बंदा हमारा नेटिव स्पीकर नहीं है, वो क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी बट कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड। सो पार्डन, पार्डन का मीनिंग भी होता है माफ करें, बट ये किसी और जगह पे यूज होता है। आई डिडंट कैच दैट, पार्डन मी, कुड यू रिपीट व्हाट यू सेड। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, क्या आप वही बात दोहरा सकते हैं जो आपने कही थी। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं और आपको उसकी बात समझ नहीं आई, उस समय आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई शर्ट, आई डू बेग यू पार्डन। आप मेरी शर्ट पे खड़े हैं और सामने वाला बंदा बोल रहा है क्षमा करें। पार्डन माई लेट अराइवल, आई गॉट कॉट इन ट्रैफिक, यानी कि मेरे देर से आने के लिए क्षमा करें, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। So friends, that's all about today. I'll meet you in the next video, and don't forget to hit the bell icon, subscribe my channel. I'll meet you in the next video.